हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉक्स पजल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बॉक्स पजल लास्ट 1 to 2 ईयर्स से इंट्रोड्यूस हुआ है और इस तरह के प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न वो हल ही नहीं कर पाते बिकॉज कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो लाइन्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसकी मालूम है, तो हम लोग बेसिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन की लाइंस हैं, 1 to 5 के लिए इंस्ट्रक्शन की लाइंस हैं। मैं रीड कर रहा हूं कि आपके पास 9 बॉक्सेज हैं और ये इस प्रकार रखे हुए हैं कि जो बॉटम वाला पोजीशन का बॉक्स है वो 1 है और इसी क्रम में जो टॉप मोस्ट वाला पोजीशन है उसको 9 दिया हुआ है। इट मीन्स 1 to 9 का स्टैक है। ये लाइन ओके सभी को। फिर नोट पढ़ लेते हैं कि द नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव इट। दैट इज एक्सप्रेशन भी है। द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स विच इज केप्ट एट द बॉटम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6 एंड सो ऑन, मीन्स मल्टीपल ऑफ 2। देन आफ्टर and the number of pens in the box which is placed at top 9th position is 10, 20, 30 and so on। मीन्स लाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि टोटल आपके पास 1 to 9 बॉक्सेज है। सपोज दैट मैं एक रफ आपको एक्सप्रेशन दूं, 1 to 9 है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो बॉक्स रखा हुआ है ना, इसमें कुछ पेन्स हैं। इसमें जो रखे हुए पेन्स हैं इसके जस्ट अबव बॉक्स, इसके जस्ट अबव बॉक्स कौन सा, बॉक्स नंबर 2, उसका मल्टीपल चलेगा। मीन्स यहाँ पे जो 1 पे बॉक्स में पेन्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल में आएंगे, मीन्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो 9th प्लेस पे है ना, इसके जस्ट अबव वाले नंबर मीन्स 10 के मल्टीपल में होंगे, मीन्स यहाँ पे 10, 20 एंड सो ऑन। सपोज दैट मैं 5th की बात करूं, 5th प्लेस पे जो बॉक्स है इसमें पेन्स होंगे ना, इसके जस्ट अबव वाले बॉक्स मतलब 6 के मल्टीपल में होने चाहिए, मीन्स 6, 12, 18 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लाइन आपने समझ ली। 1 to 9 बॉक्सेज है और नोट का पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि नोट का पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की लाइंस को पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आप स्टार्ट से एंड जो क्वेश्चंस की लाइंस है उनको एक बार अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। एग्जाम में भी ये अप्रोच रखनी है। तो जैसे पहली लाइन है, ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेन्स एंड बॉक्स ए। 42 और ए के बीच में 2 पेन्स होने चाहिए, तो 42 एंड ए के बिटवीन 2। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को लिखा 42 पेन्स आएंगे, देन आफ्टर 2 बॉक्स मिलने हैं और फिर आगे आपको ए मिलेगा। इट मीन्स 42 और ए के बिटवीन 2 बॉक्स होने चाहिए। 42 वाला अबव है ए से या बिलो ये क्लैरिफाई नहीं है, जस्ट 2 बॉक्स कह रहा है। हमने चलिए 2 बॉक्स लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपसे कह रहा है बॉक्स आई इज केप्ट एट द ऑड नंबर पोजिशन बट इमीडिएटली बिलो एफ। आई ऑड नंबर पोजीशन पे, एफ के ठीक बिलो। तो आई ऑड नंबर पोजीशन, एफ के ठीक बिलो। तो मैं आई को एफ के ठीक बिलो देखूंगा और ऑड नंबर पोजीशन मींस 1, 3, 5, 7, 9 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 9 हाईएस्ट होगा। इफ आई को 9 देते हैं तो एफ 10 पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, 4, 6 एंड 8। इसको हमने थोड़ा सा टेबल का फॉर्म दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लास्ट में इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट था, ये आपके लिए पॉइंट नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, 2 पॉइंट्स पढ़े। अभी आप लोग स्टैक में इसको बिल्कुल पुट करने का ट्राई नहीं करेंगे, स्टार्ट टू एंड लाइंस पढ़ेंगे, देन आफ्टर देखेंगे क्वेश्चन को पिक कहां से करना है। नेक्स्ट करा ओनली एंड बॉक्स हैविंग 25 पेन्स। ई और 25 में एक बॉक्स है, ओके, इसको भी लिखा ई एक बॉक्स, देन आफ्टर आपके पास जो पेन्स आएंगे वो आएंगे 25 पेन्स। ठीक है, ई अबव है या बिलो है 25 से, ये भी अभी क्लियर नहीं है, वेट किया। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग 63 पेन्स। डी 63 के जस्ट अबव है, तो नेक्स्ट लिखा 4th पॉइंट, डी इमीडिएटली अबव 63 पेन्स का जो बॉक्स है उसके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बॉक्स ई डज नॉट कंटेन 63 पेन्स। ई में 63 पेन्स नहीं है, तो आपके पास जो 63 पेन वाला बॉक्स होगा
वो डेफिनेटली ई तो नहीं होगा, बिकॉज बोला गया है कि जो ई है उसमें 63 पेन्स नहीं है। ठीक है, हम लोग केवल लाइन पढ़ रहे हैं, अभी उन लाइन को मैं अरेंज कर रहा हूं। आगे पढ़ता हूं, द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी एंड बॉक्स आई। अर्थात जो बॉक्स जी में पेन है वह बॉक्स डी और बॉक्स आई के पेनों का अंतर है। तो इसको हमने लिखा कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको लिखा कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। ये अपने पास जो पॉइंट चल रहे थे ये अरेंजमेंट वाले पॉइंट्स थे, और नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन वाले पॉइंट है। तो कैलकुलेशन वाला पॉइंट मैंने अलग लिख दिया, फिफ्थ तो दे रहा हूं, बट कैलकुलेशन क्या कह रहा है कि जो बॉक्स जी के पेन्स हैं वो बॉक्स डी के पेन्स माइनस बॉक्स आई के पेन्स है ना, लिखा। और यही लाइन थी, एक बार रिकन्फर्म कर देते हैं कि बॉक्स जी के पेन इक्वल हैं बॉक्स डी और बॉक्स आई। ठीक है, लाइन ओके। अब बॉक्स बी इज केप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 8 पेन्स। बॉक्स बी अबव है, इमीडिएटली अबव नहीं लिखा, ये ध्यान रखिएगा, अबव है 8 पेन्स के, तो बी अबव होना चाहिए 8 पेन्स के, तो ये अबव वाली कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट लिखा, बी अबव है, और मैं लिख देता हूं ताकि लास्ट में गलती ना हो, बी अबव होना चाहिए 8 पेन्स के। अबव मीन्स जस्ट एक कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे बॉक्स जी कंटेन्स 21 लेस देन बॉक्स ए। तो बॉक्स जी में 21 पेन कम है ए से, तो बॉक्स जी में ए से 21 पेन कम है। अगेन कैलकुलेशन हुई तो लिख दिया बॉक्स जी में 21 पेन कम है, और किससे कम है, बॉक्स ए से, तो ये बॉक्स ए लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे रीड की, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डी एंड बॉक्स कंटेनिंग 12 पेन्स। डी और 12 पेन्स के बीच 3 बॉक्स है, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी लिखा कि बॉक्स डी, देन आफ्टर 3 बॉक्स होने चाहिए, और फिर आएगा 12 पेन्स। इसमें ये बात आप लोग केयरफुली समझिएगा कि जो 12 पेन वाला बॉक्स है वह बॉक्स डी से 3 प्लेस अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, बिकॉज जस्ट ये बोला गया है कि बॉक्स डी और 12 पेन्स के बीच 3 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट लाइन, ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड बॉक्स हैविंग 12 पेन्स। एच और 12 पेन्स के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। चलिए लिख देते हैं इसको भी, एच 2 बॉक्स, चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कह रहा है आपसे मोर देन 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स एच। बॉक्स सी और एच के बीच में 3 मोर देन 3 बॉक्सेज है। ठीक है, तो सी और एच के बिटवीन मोर देन 3 बॉक्सेज, ये लाइन भी लिख दी। आगे लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है द बॉक्स हैविंग पेन्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी। जिसका परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इट मींस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जिसमें पेन्स है वो सी के ठीक अबव है, तो 9 वाला सी के ठीक अबव है। तो हम लोग यहां पे एक और पार्टीशन कर देते हैं, पॉइंट नंबर 10 बना 9 सी के इमीडिएटली अबव। चलो आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स एच एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजिशन। मीन्स बॉक्स डी में जो नंबर ऑफ पेन्स है वो इक्वल है सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स एच प्लस बॉक्स इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजिशन। तो बॉक्स आपके पास जो डी है, केयरफुली लिखते हैं, ये कैलकुलेशन का पॉइंट है, 11 पॉइंट बना दिया। मान लीजिए बॉक्स डी में जो पेन्स है वो इक्वल होने चाहिए बॉक्स एच प्लस जो सेकंड पोजीशन पे बॉक्स आएगा। अभी हमें ये क्लियर नहीं है सेकंड पोजीशन पे क्या बॉक्स आएगा, तो सेकंड पोजीशन का बॉक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल 11 पॉइंट्स बने और 11 पॉइंट्स में हमने क्वेश्चन की समरी ले ली। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगेन एंड अगेन आपको रीड नहीं करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को। अब देखिए
क्वेश्चन को पिक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पिक की बात करूं तो मैं क्वेश्चन को पिक इस नोट से करूंगा। नोट से क्यों करूंगा, केयरफुली देखिएगा कि जो फर्स्ट प्लेस पे आपके पास वैल्यू आएगी ना, बॉक्स में जो पेंस की वैल्यू आएगी वो 2 का मल्टीपल होगी। ठीक, मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से सीक्वेंस में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज आ चुकी है, मीन्स जो पेंस हैं उनकी वैल्यू आ चुकी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे बात करूं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वैल्यूज में आपके पास, जैसे सपोज दैट मैं वैल्यू लिखता हूं, यहां पे एक 42 यूज हुआ। अब मैं अगर 42 की बात करूं ना तो ये 42 आपके पास, इफ मैं फर्स्ट पोजीशन पे पुट करूं, ओके, बिकॉज जो फर्स्ट पोजीशन पे बॉक्स आएगा वो इसके इमीडिएटली अब मींस जो सेकंड नंबर है या नंबर 2 है उसका मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल है। बट इफ मैं मान लो इसको 3 पे पुट करता हूं, थर्ड पोजीशन पे, तो ये अगर थर्ड पोजीशन पे पुट किया जाएगा तो देखना होगा क्या ये 4 का मल्टीपल है। तो आप कहेंगे 4 का मल्टीपल तो नहीं है, बिकॉज 4 10 जा 40, देन आफ्टर 44, तो 42 4 का मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स ये थर्ड प्लेस पे तो नहीं आएगा। तो जो आपके पास नोट में इंफॉर्मेशन गिवन थी ना, इस इंफॉर्मेशन से ही आप क्वेश्चन पिक करेंगे तो इजी वे में सॉल्व होगा। तो हमेशा जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन को पिक किया जाए जिससे वो इजी वे में सॉल्व हो। तो 42 आपका थर्ड प्लेस पे नहीं आया, इसी प्रकार फोर्थ प्लेस पे भी नहीं आएगा। इफ मैं फिफ्थ प्लेस पे बात करूं, बिल्कुल आ सकता है, सेवंथ प्लेस पे भी आ सकता है, बिकॉज आप मल्टीपल वाली कंडीशन समझेंगे। तो मल्टीपल वाली कंडीशन से इफ क्वेश्चन पिक करेंगे तो वो हमारा आसानी से होता है। ठीक, तो मैं मल्टीपल वाली कंडीशन से चलाता हूं, वैल्यू लिखता हूं, एक तो 42 आ गई मेरे पास, इसी प्रकार एक वैल्यू मेरे पास 25 आई, फिर एक वैल्यू मैं देख रहा हूं 63, ठीक, देन आफ्टर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 8, नेक्स्ट वैल्यू मैं देख पा रहा हूं 12, ठीक। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और एक वैल्यू 42, 25, 63, 8, 12, क्लियर। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आई हैं, 4 to 5 वैल्यूज आई हैं। ठीक, एक बार बस केयरफुली देख लीजिएगा कोई लाइन हमसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, बस हमें केवल लाइन समझना है कि कोई लाइन या पॉइंट स्किप हो गया तो जो पूरी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास सारी लाइंस जितनी हैं वो कनेक्टेड हैं, कंप्लीट लाइंस रीड कर ली हमने। ओके, अब अपने पास 5 वैल्यूज थी, एक वैल्यू और लिख लेंगे हम लोग यहां से कि जो बॉक्स बी है वो 8 के अबव होना चाहिए और सी जो अबव होना चाहिए था इमीडिएटली यहां पे लिखा हुआ डी 63। एक कंडीशन हम लोगों ने जो पढ़ी थी, अगर इफ स्किप हो गई तो उसको केयरफुली देख लीजिएगा। जस्ट हम लोग अभी तो मूव कर रहे हैं, देखिएगा आपके पास कंडीशन थी कि बॉक्स हैविंग पेंस विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी। तो जो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है मींस 9, वो ठीक अबव होना चाहिए सी के। तो हमारे पास यहाँ ये 10 पॉइंट पे लिखा हुआ है तो एक वैल्यू 9 और आ गई। ठीक है, ये टोटल 6 वैल्यूज गिवन है। अब इन 6 वैल्यूज के प्लेस सर्च करते तो हमें जो सबसे यूनिक वैल्यू दिख रही है उसका यूज करते हैं। यूनिक वैल्यू का मतलब हुआ कि जिसके लिए पॉसिबल प्लेसेस कम से कम बनेंगे। तो यूनिक वैल्यू इफ मैं बात करूं तो 63 की बात करूं तो 63 यहां पे जस्ट 1 to 9 में इफ मल्टीपल है तो वो 3 वैल्यूज का होगा। 63 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं। 3 के बाद इफ मैं बात करूं आगे तो 7 का मल्टीपल बोला, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है, 7 का मल्टीपल हुआ। फिर उसके बाद 9 का मल्टीपल, 9 7 63, 9 का मल्टीपल हुआ। तो ये जो 63 है ये 3 प्लेस ले रहा है। आप जरूरी नहीं 63 से स्टार्ट करें, आप 42, 25, 8, 12, 9 इनके भी प्लेस सर्च कर सकते हैं। तो इफ मैं 25 की बात करूं, सपोज दैट 25 से पिक करता तो 25 जस्ट एंड जस्ट 5 का मल्टीपल है। इसके एक्सेप्ट अगर आप 25 को देखें तो 25 सपोज दैट 1 की बात करूं तो 1 पे जो आएगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 3 की बात करो 25 पे तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वर्बली आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मेरा बोलना तो मैं इसका टेबल बना देता हूँ। टेबल आपके पास सिंपल कुछ इस प्रकार से है कि 1 to 9 आपके पास बॉक्स है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9। ठीक, ये लाइंस भी ड्रॉ कर देते ताकि हमें लास्ट में किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मर्जिंग में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक, चलिए अब देखिए समझिएगा। तो मैं 25 की बात करूं तो फर्स्ट प्लेस पे 25 पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक्सप्रेशन वाले पार्ट में है। 25 क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 25 अगर फर्स्ट पे लिखते हैं तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर? फिर आगे देखें तो 2 पे पॉसिबल नहीं है, इसी प्रकार 3 पे भी पॉसिबल नहीं है, 4 पे भी पॉसिबल नहीं है, बट 4 पे सॉरी पॉसिबल है 25, जस्ट अबव 5 है तो 5 का मल्टीपल है 25। देन आफ्टर आप देखेंगे किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो आप क्वेश्चन को यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन के 11 पॉइंट्स देख रहे हैं, आपके सामने 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप 11 पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू की हेल्प से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। जैसे वैल्यू की हेल्प से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू का यूज देख रहा हूँ, 63 को एक बार कनेक्ट करता हूँ। इफ 63 को कनेक्ट करूँ तो मैं फर्स्ट प्लेस पे तो 63 नहीं ला सकता, सेकेंड प्लेस पे ला सकता हूँ 63। इफ मैं सेकेंड प्लेस पे 63 को लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिखा 63, तो जो 63 है और आपसे कहा भी गया था कि किसी पर्टिकुलर बॉक्स में जो पेन्स हैं वो उसके इमीडिएटली अबव वाला बॉक्स का नंबर है, उसका मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल है। 3 पे 63 पॉसिबल नहीं होगा, एज वेल एज 4 पे भी पॉसिबल नहीं है, 5 पे भी पॉसिबल नहीं है, 6 पे भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं तो एक बार पुनः 6 को सुनिएगा, यही पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। इफ मैं 6 की बात करूं तो 6 पे इफ मैं 63 लिखता हूं तो इसके इमीडिएटली अबव है 7, तो 7 का मल्टीपल ओके यहाँ पे पुट कर दिया, एक कॉम्बिनेशन ये बना। देन आफ्टर अगर आप और आगे बात करें तो 7 पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 8 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है। और अगर मैं 8 पे लिखता हूँ 63, ये लिखा 8 पे 63, तो ये 9 का मल्टीपल है। टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने, 3 कॉम्बिनेशन से मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं 3 कॉम्बिनेशन में। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने नंबरिंग कर दी। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये हुआ थर्ड। इन 3 कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन स्टार्ट किया। इफ अब ये 3 कॉम्बिनेशन से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो हम लोग देखते हैं 63 कहां पे लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं फोर्थ पॉइंट में मेरे पास 63 अवेलेबल है, तो आपके पास 63 के जस्ट अबव डी होना चाहिए। तो 63 इसके जस्ट अबव लिखा डी, 63 इसके जस्ट अबव लिखा डी और 63 इसके जस्ट अबव डी। ठीक, तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट हुआ ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक, मैं चीज़ों को चेंज करके भी लिख रहा हूँ, ये आपके पास सबसे पहले कनेक्ट होने वाला पॉइंट था जो मैंने अरेंजमेंट बनाया। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा E63 पे नहीं आएगा। ठीक, अब इफ ये पॉइंट नंबर 1 आपने सबसे पहले कनेक्ट किया तो अब आप कनेक्टिंग बनाने की ट्राई कीजिए कि जो रेस्ट ऑफ द 10 to 11 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पे आपको डी या 63 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो आप पॉइंट नंबर 7 पे आए, जैसे पॉइंट नंबर 7 पे आए तो आपको दिख रहा है बॉक्स डी और 12 पेन्स के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करनी थी। तो आपने देखा डी और 63 टेबल में आ चुका है, तो देखें कि डी और 63 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो आपने देखा डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 7 में अवेलेबल थी। इट मींस ये जो हमारा पॉइंट होगा ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, जो मैं अभी अरेंज करूंगा। तो डी और 12 बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स होने चाहिए, तो डी बॉटम पे कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, डी 1 2 3 और एबव लिख दिया मैंने 12, ये लिखा 12। आगे बढ़ता हूं, डी पोजीशन नहीं आएगी, डी 1 2 3 और यहां पे लिखा 12, डी 1 2 3 और 12। ये काउंटिंग केयरफुली रखिएगा, इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी। इफ काउंटिंग में मैं भी एरर करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो डी और 12 बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स आ गए, पॉइंट कनेक्ट हुआ 3 के साथ। अब आगे पॉइंट पढ़िए, जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर आपको 10 to 11 पॉइंट्स पे पूरा फोकस रखना है। अब देखते हैं क्या हमारे पास 12
रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमने देखा डी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट 12 से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एच और 12 पॉइंट्स के बीच में 2 बॉक्स आने चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरा पॉइंट नंबर 3 टेबल में कनेक्ट होने के लिए रेडी है, तैयार है। तो एच और 12 के बीच में 2 बॉक्स आना चाहिए। चले देखते हैं एच और 12 के बीच में 2 बॉक्स। 12 एवो तो प्लेस ही नहीं है, 12 1 बॉक्स 2 बॉक्स, और यहां पे लिखा H। 12 बॉटम पे प्लेस नहीं है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, और यहां पे लिखा H। नेक्स्ट 12 1 बॉक्स 2 बॉक्स H आ सकता है। 12 देखता हूं तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स, और ऊपर किसको लिख दिया मैंने, H को। ठीक, अब देखो मैं H और 12 तो पुट कर रहा हूं, बट पैरेलल मेरे को मल्टीपल जो कंडीशन है वो भी ध्यान रखना, मल्टीपल वाली कंडीशन। जैसे इफ मैं यहां 12 पुट करता हूं तो ये 12 है ना 8 के मल्टीपल से मैच करना चाहिए, बट देखिए 8 के मल्टीपल से मैच नहीं कर रहा, बिकॉज 8 का मल्टीपल 16। तो आपसे कहा गया था कि पर्टिकुलर कोई 1 पे रखा है, इसमें जो पेन्स आएंगे इमीडिएटली अबव के मल्टीपल से मैच करने चाहिए। मींस 1 पे जो आएगा वैल्यू पेन्स का वो 2 के मल्टीपल से मैच होना चाहिए। बट अगर मैं 12 की बात करूं तो ये 8 का मल्टीपल नहीं। इट मींस मैं मल्टीपल वाली थ्योरी अगर इस क्वेश्चन में यूज करता हूं जो गिवन थी, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो डियर सर मैम कट हो गया, बिकॉज 12 तो 8 का मल्टीपल ही नहीं है, तो 2 कॉम्बिनेशन पे आ गए। सेम चेक कीजिएगा यहां पे 12 4 का मल्टीपल है, 12 6 का भी मल्टीपल है। मींस अभी तक अपनी वैल्यू ओके है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 तक पहुंच गए आप लोग। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 12 से रिलेटेड मेरे को कुछ लिंक मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं 12 से रिलेटेड लिंक देखूं तो 12 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास जो पॉइंट्स हैं कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इफ 12 का लिंक नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट देखता हूं क्या H से रिलेटेड कोई लिंक है, बिकॉज अभी H आया था आपके पास, H और 12 बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। तो मैंने देखा नेक्स्ट पॉइंट में मेरे को H मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि C और H के बीच में 3 से अधिक बॉक्स हैं, तो C और H के मध्य 3 से अधिक बॉक्स रखने। चलो देखते हैं H एबो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 2 3, तो क्योंकि H और C के मध्य 3 से अधिक बॉक्स अर्थात 4 5 6 बॉक्स होने चाहिए, तो ऊपर तो प्लेस ही नहीं है। नीचे गया तो 1 2 3 बॉक्स नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा चाहिए, तो 4 बॉक्स। फिर उसके बाद यदि मैं C को रखता हूं तो C और H के मध्य मेरे पास 3 से अधिक बॉक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो 4 बॉक्स रख दिए। यहां पे चलता हूं पैरेलल, C और H के मध्य 3 से अधिक बॉक्स, तो क्योंकि H यहां रखा हुआ है तो मैं अगर C की बात करूं तो C के लिए अभी प्लेस अवेलेबल हो सकता है। तो यहां पे ध्यान रखना है 1 2 3 4 यहां तक तो कट हुआ। C आपका 1 2 और 3 प्लेस पे कनेक्ट हो सकता है। स्टार बना दिया, स्टार ये इंडिकेट करेगा कि C की लोकेशन फिक्स नहीं है। तो ये जो मैंने पॉइंट कनेक्ट किया ये पॉइंट नंबर था 4। ठीक, अब बोर्ड पे काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई दिखेंगी तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे हम लोग, तो बोर्ड से धीरे धीरे पॉइंट्स को इरेज भी करते जाते हैं। तो इरेज मैं करता हूं 4 से। ये पॉइंट्स मैंने कनेक्ट कर दिए। ये चलो थोड़ा सा बोर्ड अब साफ दिख रहा है, साफ दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अब हमारे पास देखते हैं क्या C से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। तो मैंने 10वां पॉइंट देख लिया कि C से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल C के ठीक ऊपर 9 आना चाहिए। तो C के ठीक ऊपर 9, तो यहां पे आपने लिखा सर 9। अब जैसे ही 9 लिखोगे तो 3 के मल्टीपल सेटिस्फाइड। अब देखो C यदि मैं यहां लिखता हूं, इस प्लेस पे C लिखा तो 9 ओके, ठीक है, बिकॉज C के ठीक ऊपर 9। C यहां रखता हूं तो ऊपर 9 आएगा, बट वो मल्टीपल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इट मींस यहां पे तो C पॉसिबल नहीं है। C को यहां रखता हूं तो अगेन मल्टीपल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो मल्टीपल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इफ मैं C यहां रखता हूं तो 9, अगर यहां 9 है तो ये जस्ट अबव वाले बॉक्स से मैच करना चाहिए, मल्टीपल से मैच किया। इफ C यहां रखा तो 4 से मैच करना चाहिए, नहीं है। C यहां रखता हूं 5 से मैच करना चाहिए, मल्टीपल मैच नहीं किया। इट मीन C के लिए हमने मल्टीपल का यूज करके प्लेस फाइंड कर लिया। यहां पे आपके पास डेफिनेटली आएगा C के जस्ट अबव जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। इफ यहाँ 9 है तो किसी भी प्लेस पे जो बॉक्स रखे हुए हैं इमीडिएटली अबव
वाले बॉक्स के नंबर से मल्टीपल मैच करना चाहिए। मैच किया तो हमारे बाकी के प्लेस कट हो गए, तो ये भी फिक्स हो गया। तो ये जो पॉइंट था ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कनेक्ट था। इफ 4 पॉइंट्स पहले कनेक्ट हो गए तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट नंबर क्या बना कनेक्ट होने के लिए 5 बना। ये 5 नंबर पॉइंट भी कनेक्ट हो गया। चलो तो रफ कर देते हैं इसको भी। ठीक, 5 पॉइंट हमने आसानी से कनेक्ट कर लिए, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग है। कैलकुलेशन मैं तब करूंगा जब मेरे को सभी बॉक्सेस के वैल्यू पता चल जाएंगे, कौन सा कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगे, कहाँ कितने पेन रखे हुए हैं, तब कनेक्ट करूंगा। अभी यहाँ नहीं आया। अब E और 25 के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, तो E और 25 के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए। तो इफ मैं E और 25 की बात करूं तो प्लेस सर्च किया 25 के लिए, मिल गया होगा प्लेस सभी को। 1 2 3 कट, 4 पे 25 आएगा। इसके एक्सेप्ट 25 किसी भी वैल्यू का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक, तो 25 आपके पास आ गया यहां पे। जैसे मैं यहां 25 रखता हूं, 25 और E के बीच में एक बॉक्स, 25 एक बॉक्स E पॉसिबल नहीं है, H है ऑलरेडी। 25 एक बॉक्स E, यहां पे रख दिया आपने E। ठीक, आगे बढ़ता हूं, सेम यहां चलता हूं। 25 के लिए अगर मैं प्लेस सर्च करूंगा तो जस्ट एंड जस्ट 4th पोजीशन ही होगी, मल्टीपल की कंडीशन सेटिस्फाइड करते हुए। इतना फास्ट आना होगा हमें। 25 एक बॉक्स E, 25 एक बॉक्स E एबव भी आ सकता है। तो E के लिए बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 प्लेस बन रहे हैं। कलरिंग चेंज करके 25 एक बॉक्स E आपने यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और 25 एक बॉक्स E आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो E के ऊपर आपने बना दिया स्टार। तो E और 25 के बीच में एक बॉक्स हो गया। ठीक है, आप जस्ट एक बात ध्यान रखिएगा, जो 63 है ना वो E नहीं होना चाहिए। E में 63 नहीं होने चाहिए। तो देखो बिल्कुल सेफ है, E में कभी भी 63 नहीं होंगे। ये आपका पॉइंट नंबर 6 कनेक्ट, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, 42 और A के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। तो 42 और A के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। तो इफ मैं 42 के लिए प्लेस सर्च करता हूं सिंपल, तो 42 नंबर 1 यहां आ सकता है। 42 एक बॉक्स, 2 बॉक्स A भी आ सकता है। क्लियर, 42 और A के बिटवीन 2 बॉक्स। फिर उसके बाद एबव अगर मैं प्लेस सर्च करता हूं तो 42 इफ मैं यहाँ पुट कर रहा हूं तो 42 मल्टीपल है। तो 42 एक बॉक्स, 2 बॉक्स A पुट हो सकता है। मीन्स 42 और A के बीच में 2 बॉक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, प्लेसेज ज्यादा मिले। तो जहां ज्यादा प्लेसेज मिलने लगे उसके ऊपर वेट करो। अब FI के ठीक ऊपर होना चाहिए। तो FI के ठीक ऊपर होना चाहिए। और जो I है 1357, तो मैं देख रहा हूं 1 पे पॉसिबल नहीं है, 3 पे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 पे पॉसिबल नहीं है, दिख रहा होगा सभी को, I नहीं आएगा। 3 पे पॉसिबल है बट 5 पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर 7 पे पॉसिबल नहीं। तो F और I के लिए यहाँ पे जस्ट एक प्लेस बनता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने I को और यहाँ पे लिख दिया F को। ठीक है, IF यहाँ तक कनेक्ट हुआ। अब IF यहाँ तक इफ कनेक्ट हो गया है तो अब अपने पास जो जस्ट सेकेंड कॉम्बिनेशन है वहां पे यही प्लेस बच रहा है, आपके पास यही कॉम्बिनेशन बचा। अब मैं इफ नेक्स्ट पैरेलल कनेक्ट करूं तो यहां तक C लिखा हुआ था। अब मैं I 1 पे तो नहीं ले सकता, 3 पे लेता हूं तो अबव F आएगा, 5 पे लेता हूं तब भी पॉसिबल है। ठीक है, बट 7 पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास I और F के लिए 2 प्लेस बन रहे हैं। नंबर 1 प्लेस तो बन रहा है I, इफ यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा F, और सेकेंड प्लेस बन रहा है आपके लिए 5। इफ 5 पे मैं मान लिए लिखता हूँ I को, तो उसके एबव आएगा F। ठीक है, यहाँ तक F और I के लिए। ये सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट हो गई। अब बॉक्स A और 42 बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, बॉक्स A और 42 के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कनेक्टेड हो गई। एक बार देखिए, हम लोग रीड आउट भी कर लेते हैं। मैंने जो पॉइंट्स थे वो रीड करवा रहा हूँ आपको। देखो, पहला पॉइंट है कि ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स 42 पेन्स एंड A। ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ। एक पॉइंट, I ऑड नंबर है बट इमीडिएटली बिलो F के कनेक्टेड है। देन आफ्टर एक बॉक्स है E और 25 के बीच में। तो देखिए E और 25 के बीच में एक बॉक्स है। ये इसलिए कि आप लोग केयरफुली चीजें कनेक्ट करते जाए। देखो E और 25 के बीच में एक बॉक्स है। जस्ट अभी तक एक पॉइंट स्किप है। तो आपने लाइन पढ़ी, क्वेश्चन देखो कितना स्मूथ चल रहा है, उसको फील करना।
नेक्स्ट लाइन कह रहा है डी है ना इमीडिएटली अबव है कंटेनिंग 63, तो डी इमीडिएटली अबव है 63। देखिए ये पॉइंट भी आपका कनेक्टेड दिख रहा है, डी 63 दोनों कॉम्बिनेशन में देख, तो डी 63 के इमीडिएटली अबव, अभी तक एक ही पॉइंट कनेक्ट स्किप। नेक्स्ट लाइन आपके पास कह रहा है बॉक्स ई में 63 पेन्स नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड है। द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द पेन्स डी एंड आई, अभी ये छोड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन का था, छोड़ दिया। बॉक्स बी इज केप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 8 पेन्स, तो बी 8 पेन्स के अबव है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये अभी एक और बच रहा है, तो बॉक्स डी 8 पेन्स के अबव है, ठीक है, ये पॉइंट बचा। बॉक्स जी में 21 पेन कम है, कोई दिक्कत नहीं ए से, और डी और 12 पेन्स के बीच में 2 पेन है, तो डी और 12 के बीच में 2 पेन है, देखो डी और 12 कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन बोल रहा है आपसे 2 बॉक्स है एच और 12 पेन के बीच में, कंडीशन कनेक्ट है, और सी और एच के बीच में 3 से अधिक बॉक्स हैं, ये भी कनेक्टेड। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 सी के जस्ट अबव कनेक्टेड, और डी में इक्वल है सम एच और सेकेंड पोजीशन के बॉक्स का। तो एट लास्ट 3 तो कैलकुलेशन के पॉइंट है, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट अबव वाली लाइन का, 2 पॉइंट और 3 कैलकुलेशन, टोटल 5 पॉइंट बचे। इसी में हमें सॉल्यूशन देखना है। इफ अब मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट अपने पास जो 8 है, 8 के अबव कहीं बी आना चाहिए, तो 8 के अबव बी, तो 8 की अगर हम लोग बात करें अब, तो 8 मैं फर्स्ट पोजीशन पे लिखूंगा, तो जस्ट अबव वाले से मल्टीपल से मैच किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ कट, फिफ्थ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। इफ मैं यहाँ पे 8 पेन्स लिखता हूँ, डी पे कितने पेन्स लिखता हूँ, 8 पेन्स। इफ मैं डी पे 8 पेन्स लिखता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन से थोड़ा सा केयरफुली देखेगा, ये भी चलो हटा देते हैं, और आसान, जितना साफ दिखेगा उतना ईजी। बॉक्स डी के जो पेन्स है ना, किसके बराबर होना चाहिए, बॉक्स एच प्लस सेकेंड पोजीशन। तो बॉक्स एच की अगर बात करें तो बॉक्स एच में आपको दोनों प्लेसेस से कितने पेन्स दिख रहे हैं, 63 पेन्स दिख रहे हैं। इफ बॉक्स में यहाँ पे एच में 63 पेन्स हैं और दोनों कॉम्बिनेशंस को देखें तो आपके पास सेकेंड प्लेस पे कितने पेन्स आ रहे हैं, 9 पेन्स आ रहे हैं। तो डी को आप 8 पेन्स तो असाइन कर ही नहीं सकते ना, 63 प्लस 9 इफ आप असाइन करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 72। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है, मूव करना आना चाहिए। तो मैं अगर 8 की बात करूँ तो यहाँ तो लिख ही नहीं सकता, इसके एक्सेप्ट मल्टीपल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं किसको रखूँगा, 8 को, और मेरे पास ये जो पॉइंट बच रहा है इसको लिख देता हूँ, 8 के अबव कहीं पे मेरे पास बी होगा, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया साइड में। अब सिंपल आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं सी भी कट कर रहा हूँ। आप जितना क्वेश्चन साफ रख पाएंगे, नीट एंड क्लीन वर्क होगा, उतना ही हम लोग एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच कर पाएंगे, ठीक। अब मैंने जैसे यहाँ सी रखा तो बी के लिए प्लेस सर्च करना, तो बी के लिए 1 2 3 कुछ भी प्लेस हो सकता है। सेम इफ मैं यहाँ पे भी मल्टीपल वाली कंडीशन देखूंगा तो 8 के लिए मेरे पास केवल यही प्लेस होगा, ये 8 लिखा। इसके एक्सेप्ट 8 को अगर मैं आगे कनेक्ट करूँ, यहाँ पे इफ मैं 8 लिखता हूँ, सेकेंड पोजिशन है, इफ मैं यहाँ 8 लिखता हूँ तो 4 के मल्टीपल में ये भी सेटिस्फाइड है। इसके एक्सेप्ट अपने पास 8 की कंडीशन नहीं बनेगी, तो नेक्स्ट प्लेस मान लीजिए 8 के लिए यहाँ पे लिख दिया। 8 के ऊपर स्टार तो बनाना बनता है, बिकॉज 8 की लोकेशन फिक्स नहीं है। क्वेश्चन में पेशेंस रखना तभी कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान पूरा यहीं रखिएगा। डी में 72, चलो डी में लिखा, पेन्स आ गए 72, तो यहाँ पे 72 एज वेल एज टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करें, यहाँ पे भी लिखा 72। अब देखो यहाँ 72 जैसे ही लिखा, हमें सारी जो हेडेक मिल रही थी ना, ये कॉम्बिनेशन बन रहे थे, वो दूर हो गई। क्यों दूर हुई, क्योंकि जो यहाँ 9th प्लेस पे इफ 72 आ रहा है तो वो 10 के मल्टीपल से मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये कॉम्बिनेशन भी चला गया, ये कॉम्बिनेशन भी गया, मैं सेकंड पे आ गया, मेरे को कैलकुलेशन करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो मेरे पास 11th वाला पॉइंट भी कनेक्ट हुआ, मैंने इसको भी रफ किया। अब पढ़ता हूँ, बॉक्स जी में 21 पेन कम है बॉक्स ए से, ठीक है। चलो जी में 21 पेन कम रखने ए से, यदि मैं जी के लिए बात करूं यहाँ पे, तो जी के लिए प्लेस उपलब्ध है 1 2 और 3 स्थान उपलब्ध हैं आपके पास। साथ ही साथ यदि मैं ए और 42 की बात करूं तो ए के लिए भी मेरे पास 1 2 और 3 स्थान उपलब्ध हैं। इन 3 स्थान में से मैं कहीं ए को लाना चाहूंगा, लेकिन ए और 42
42 के बीच में मैं 2 बॉक्स रखता हूं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, 42 जहां रखूंगा वहां पे मल्टीपल कंडीशन की मल्टीपल वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ए सबसे ऊपर रखा, मान लीजिए ए, एक बॉक्स 2 बॉक्स 42 तो सर पॉसिबल नहीं है। चलो ए ने 3 में से एक प्लेस और कट किया, ए को लेके आए यहाँ पे, ए एक बॉक्स 2 बॉक्स 42 रखा, 6 के मल्टीपल से मैच किया। इसके एक्सेप्ट ए लाता हूं, अगर मैं यहाँ पे ए लाता हूं तो नीचे तो प्लेस ही नहीं 42 के लिए, ए 1 2 42, बट वो 9 के मल्टीपल से मैच नहीं करेगा। अब ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ए हमने पुट किया यहाँ पे, ए रखा, एक बॉक्स 2 बॉक्स और यहाँ पे आया आपके पास वैल्यू 42, ठीक है। तो ये लिखा आपने 42, ठीक। थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है तो इसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, ये 42 और ए लिख दिया, क्लियर। तो ये पॉइंट भी कनेक्ट हुआ। चलो ये तो हमें आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ भी होता जा रहा है साथ साथ। अब बी के लिए यदि बात करूं 8 के अबाउ तो 1 और 2 स्थान बचते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बी को भी अभी। अब हमारे पास बॉक्स जी की कैलकुलेशन लिखी हुई है, कह रहा बॉक्स जी में बॉक्स डी और बॉक्स आई का डिफरेंस है। तो बॉक्स डी में देखा 72 है, बॉक्स आई में 12 है, तो 72 माइनस 12 करता हूं, ठीक। 72 माइनस 12 कितना हुआ 60। तो आपके पास जो बॉक्स जी है उसमें कितने पेन्स आएंगे 60 आएंगे, ठीक है। तो बॉक्स जी में 60 आने चाहिए। 60 देखिए बॉटम से 8 तक तो नहीं लिख सकता, तो यहां पे लिखूंगा मैं जी को, बिकॉज जी के लिए देखो 1 to 8 कहीं प्लेस नहीं है, तो जी लिखा, यहाँ पे कितना आया आपके लिए 60, ठीक है। अब ये पॉइंट भी कनेक्टेड। अब अपने पास एक पॉइंट ये बचता है, एक पॉइंट ये बचता है। चलो तो बॉक्स जी में 21 पेन कम है बॉक्स ए से 21 पेन कम है, या मैं बोल दूं ए में 21 पेन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बॉक्स जी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके, 72 प्लस 12, एक मिनट, बॉक्स जी में बॉक्स डी माइनस बॉक्स आई, तो बॉक्स डी 72, बॉक्स आई 12, 72 माइनस 12 करेंगे तो आएगा आपके पास 60। तो बॉक्स जी में 60 बिल्कुल मैच कर रहा है। अब बॉक्स जी में 21 पेन कम है बॉक्स ए से, तो या मैं बोल सकता हूं कि बॉक्स ए में 21 पेन ज्यादा होंगे किससे, बॉक्स जी से। तो 21 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 81, है ना। 60 प्लस 21 जोड़ोगे तो 81 हुआ। तो बॉक्स ए में 81, मल्टीपल की कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही है, देखो जस्ट अबव 9 है, तो 9 का मल्टीपल है 81, तो 81 आ गया। जैसे ही 81 आया सांस में सांस आ गई। सांस में सांस क्यों आई, क्योंकि हमारा प्रश्न हो गया हल। ये पॉइंट भी चला गया। अगर थोड़ी भी गलती करेंगे तो चला जाएगा। एक पॉइंट बचता है बी के लिए, जगह बी अबव होना चाहिए, तो बी के लिए एक ही जगह बचती है मैम, तो यहाँ पे लिखा आप बी को। जैसे यहाँ बी लिखा आपने देखा प्रश्न हो गया हल। प्रश्न हल देखिए, 9 CEIFBHDAG आ गया, सब बी में वैल्यू आ गई, और जो ये 1 पे है इसकी वैल्यू 2 के मल्टीपल से मैच करनी चाहिए। इसी तरह रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस की वैल्यू भी मल्टीपल से मैच करनी चाहिए, मल्टीपल से मैच कर रही है। तो ये हमने एक बॉक्स पजल का क्वेश्चन डिस्कस किया। एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत दिक्कत होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, अधिकतर लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना, और अच्छा दिखने के लिए हम लोग सब आलतू फालतू बातें भी डिस्कस कट कर देते हैं जो लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि हमें जस्ट एंड जस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वही विजिबल हो। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी और यही विजिबल हो रही है, ठीक। और हमारे पास जो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। बोर्ड थोड़ा सा स्लो हो गया है। हाँ, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं 1 to 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 1 to 5 है आपके पास। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स कंटेंस 42 पेन्स। 42 पेन्स किस में है, तो अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। तो 42 पेन्स किस में है, बी में, तो आंसर हो गया इसका बी। तो मैं देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, तो आंसर होगा इसका थर्ड। पहले का सी। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट अबव बॉक्स एफ। एफ के ऊपर कितने बॉक्स रखे हुए हैं, तो मैंने देखा एफ के ऊपर 1 2 3 4 5 बॉक्स रखे हुए हैं। तो एफ के ऊपर 5 बॉक्स रखे हुए हैं, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4th डी।
ठीक, आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आई एंड द बॉक्स हैविंग 63 पेन्स इज सेम बिटवीन द बॉक्स बी एंड द बॉक्स। ठीक है, कह रहा है कि आई और 63 पेन्स के बीच में जितने बॉक्स रखे हुए हैं ना, उतने ही बॉक्स बी और किस बॉक्स के मध्य, तो आई और 63 के मध्य देखते हैं कितने बॉक्स हैं। तो मैंने देखा आई और 63 के मध्य कितने बॉक्स आ रहे हैं, 2। तो बी और 2 बॉक्स का डिफरेंस क्या आएगा, तो बी 1 बॉक्स 2 बॉक्स ये ई से आएगा, या फिर बी 1 बॉक्स 2 बॉक्स ए से आएगा। तो बेसिकली बी का डिफरेंस भी 2 बॉक्स का या तो आपके पास ए से आएगा या फिर ई से आएगा। तो देखता हूं ई और ए में से क्या है आपके पास। तो देखा मैंने बॉक्स जी 42 पेन्स 81 पेन्स और बॉक्स सी बोथ ए एंड सी। तो मैं देखता हूं बॉक्स आई और 63 के बिटवीन अगर गैप था तो आई और 63 के बिटवीन 2 का गैप था, तो बी का एक तो 1 2 ई से बन रहा है, फिर उसके बाद बी का गैप 1 2 ए से बन रहा है, अर्थात 1 से बन रहा है, 12 से बन रहा है। बट मेरे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। बॉक्स जी पहला लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ बॉक्स जी, तो बॉक्स जी से तो वैल्यू मैच नहीं कर रही है। ठीक है, देन आफ्टर थोड़ा स्लो चल रहे हैं। 42 पेन्स से देखता हूँ बी का, तो बी 42 पॉसिबल ही नहीं है। देन आफ्टर देखते हैं हम लोग 81 पेन्स, तो 81 पेन्स आपके पास लिखा हुआ है बिल्कुल। तो देखो बी 1 बॉक्स 2 बॉक्स 81 से मैच कर रहा है। तो 81 मीन्स हमारे पास 81 मीन्स हमारे पास थर्ड ऑप्शन आया। फिर हुआ है बॉक्स सी। बॉक्स सी से यदि देखें तो बी और बॉक्स सी, तो 1 2 3 9, तो जस्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, थर्ड। ये तो एक मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चंस किस तरह के वो बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, इसी प्रकार से बॉक्स एफ में कितने पेन्स हैं, तो एफ में कितने पेन्स हैं, तो एफ में सर जी कितने पेन्स हैं, 25। तो आंसर हुआ 25। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, सॉरी फोर्थ का फर्स्ट। और फिफ्थ और अंतिम प्रश्न कि ए जी और आई में कुल कितने पेन है, तो ए जी और आई में गिन लेते हैं कितने पेन है। तो ए में आपके पास 81 है, जी में आपके पास 60 है, तो 60 और 40 करेंगे तो 141 है। ए जी और आई 141 और 12 ऐड करोगे 153, तो 153 पेन्स हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस और उनके उत्तर और साथ ही साथ एक बेहतरीन बॉक्स लेवल का क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला लेके मैं आपके साथ और आऊँगा। यदि आप ये बॉक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो टफ लेवल का, ये मेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, प्रीवियस का नहीं, बहुत पुराना भी नहीं है, 2019 मेंस से मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने। मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इफ़ आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स को कैच कर पाए तो इसी तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से प्रश्न हल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।